दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एचटीटी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप एचटीटी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल आपके पास 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे अपनी पर्सनल डिटेल फिल करोगे, किस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं एचटीटी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से एचटीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटीटी 2025 का नोटिफिकेशन था। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 जनवरी 2026 है। केवल 2 ही दिन शेष है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर बात अगर इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो क्लास 1 से 5 के लिए पीआरटी टीचर के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर 12 पास या फिर डीएलएड, बीएड, बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से एसटीटी लेवल 2 के लिए जो क्लास 6 से 8 है उनके लिए भी बैचलर डिग्री से प्लस डीएलएड और बीएड से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर पीजीटी टीचर क्लास 9 से 12 के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो और बीएड डिग्री इसमें मांगी गई है। एप्लीकेशन फीस सिंगल पेपर के लिए जनरल ओबीसी अदर स्टेट के लिए 1000 है, एससीपीएच के लिए 500 है, डबल पेपर के लिए जनरल ओबीसी अदर स्टेट के लिए 1800 है, एससीपीएच के लिए 900 है, ट्रिपल पेपर के लिए जनरल ओबीसी अदर स्टेट के लिए 2400 है, एससीपीएच के लिए 1200 है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा आपका एसटीटी एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। bseh.org.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर फीस पेमेंट की जानकारी देखने को मिल जाएगी। आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहेगी, क्या आपकी करेक्शन की डेट है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल आपकी क्या रहने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको अप्लाई की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस टेस्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना है। फिर आप अपने फादर का नाम एंटर करेंगे, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके वेरीफाई करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, उसे भी एक बार फिर से आपको सिलेक्ट करके वेरीफाई करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। ये एप्लीकेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन आईडी को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको 6 स्टेप में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको अपनी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन देनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल उसके बाद देनी है। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना है और अपना पेमेंट करते हुए, फीस पेमेंट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इन 6 स्टेप में यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब गाइस यहाँ पर आपको बाकी की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। एरिया आपको सेलेक्ट करना है। एरिया में आपको सेलेक्ट करना है आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर अर्बन से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डोमासाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास हरियाणा का डोमासाइल है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है हरियाणा। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अपनी यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं या फिर इंगेज है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हरियाणा के अंतर्गत, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भी आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करना है, बैंक का नाम एंटर करना है जिसमें आपका अकाउंट है। फिर आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एग्जाम के लेवल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप लेवल फर्स्ट प्राइमरी टीचर PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT लेवल सेकंड के लिए, और लेवल थर्ड में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेवल फर्स्ट में कक्षा 1 से 5 तक के टीचर के लिए अप्लाई होगा, लेवल सेकंड में कक्षा 6 से 8 और लेवल 3 में कक्षा 9 से 12 के टीचर के लिए अप्लाई होगा। यहाँ पर आप एक या फिर एक से अधिक लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एक लेवल, 2 लेवल या फिर तीनों लेवल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। लेवल 2 में अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अगर आप केवल लेवल 2 के लिए अप्लाई करते हैं या फिर लेवल 3 के लिए, तो फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जिस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितने भी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके सामने इन चेकबॉक्सेस को ओके कर दें और उसके बाद गाइज फिर आप सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज हम यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5 के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर इसके स्पेशल एजुकेशन में, या फिर BA एड का डिप्लोमा यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके 12वीं में 45% मार्क्स है तो भी आपके पास यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन या फिर BA एड में। और अगर आपके पास यहाँ पर बैचलर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर स्पेशल एजुकेशन या फिर BE एड का, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं कक्षा 1 से 5 के टीचर के लिए। और यहाँ पर लेवल सेकंड TGT टीचर यानी कि क्लास 6 से 8 के टीचर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर बैचलर डिग्री के साथ साथ यहाँ पर आपके पास BEd या फिर स्पेशल BEd की डिग्री होनी चाहिए। 50% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होनी चाहिए, या फिर आपने अगर 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और आपने 4 साल का BA BEd या फिर BCom BEd डिग्री कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए। और अगर आप लेवल थर्ड
पीजीटी टीचर कक्षा 9 से 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत 50% मार्क्स के साथ, और बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर आप जितने भी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम एंटर करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपने कितने मार्क्स या फिर ग्रेड ऑब्टेन की है वो आपको एंटर करना है। कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन है या फिर सेकंड डिवीजन है या फिर थर्ड है या फिर जो भी ग्रेड है ABC वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें भी आपको पहले 12वीं का रोल नंबर एंटर करना है, फिर बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं या फिर ग्रेड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर आपकी कितने परसेंट मार्क्स है वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है या फिर जो ग्रेड है आपकी ABC वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। मान लीजिए आप यहाँ पर लेवल सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। लेवल थर्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लेवल सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए तो आप ग्रेजुएट की डिटेल देंगे। इसमें भी आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, कितने मार्क्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं या फिर ग्रेड वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर कितनी परसेंट आपकी आई है ग्रेजुएशन में वो परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है या फिर थर्ड है या फिर ग्रेड में है तो आप ग्रेड यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है आपने उसकी भी डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जिससे आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जब आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आपने कितने परसेंट मार्क्स आपके हैं आपको अपनी परसेंटेज देनी है मार्क्स की यहाँ पर। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है या फिर थर्ड है या फिर ग्रेड है तो ग्रेड में आप यहाँ पर अपनी ग्रेड एंटर कर सकते हैं, A, B या फिर C। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने BA BEd जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर आपने BE-Ed या फिर BEd की डिग्री कर रखी है तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। उसके लिए आपको एड रो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम देना है। आपने यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन का या फिर BEd की है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि BA BEd या फिर BCom BEd या फिर BEd, उसका नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। आपको अपना BEd या BCom BEd या फिर जो भी आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है उसकी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको उसका रोल नंबर देना होगा, इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा जिससे आपने पास आउट किया है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने होंगे, अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको देनी होगी, डिवीजन या ग्रेड यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही इसकी भी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देनी है जैसे आपने ऊपर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है। इस एक से ज़्यादा अलग आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप ऐड रो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड होंगी और उसमें भी आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको अपनी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे, जिसे सेकंड पर देना चाहते हैं उसे सेकंड पर और जिसे थर्ड पर देना चाहते हैं उसे आप थर्ड नंबर पर सिलेक्ट करेंगे अपने एग्जाम सिटी। और इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है। और अगर आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट हैं,
आपको अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा PWD का। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपका फोटो यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके 10 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। और जो आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होगा वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना PWD का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। वो यहाँ पर 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको इसे अपलोड नहीं करना है। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज आपको पहले चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके, एडिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइस यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म तो यहाँ पर सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी और आप जितने पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर UPI QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन आपके लिए पे थ्रू UPI QR कोड का रहेगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको जनरेट UPI QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में से चेकआउट भी कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। फिर आप बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के इस पोर्टल पर आकर अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको वेरीफाई पेमेंट के सेक्शन में आना है और वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना पेमेंट वेरीफाई कर लेना है कि आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं। आप वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन ID एंटर करेंगे, ईमेल ID एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए चेकआउट कर लेंगे कि आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है या फिर नहीं। आप अपना फॉर्म व्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर व्यू सबमिटेड फॉर्म के सेक्शन में आएंगे। व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना फॉर्म व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन ID एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म व्यू कर लेना है। और अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शन में आएंगे, डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर भी आपको अपनी एप्लीकेशन ID एंटर करनी है, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप हरियाणा TT 2025-26 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।